ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बहादुरगढ़ से। देखिए, बचपन में मैंने कहानी सुनी थी, जो डर गया वो मर गया। एक आदमी कई खेतों में काम कर रहा था, उसको सांप ने काट लिया, उसे पता भी नहीं चला। और सब सांप जहरीले, विषैले या पॉइजनस नहीं होते, 2-4% ही होते हैं। वह सांप ऐसे भी कम विषैला था या जहरीला नहीं था। उसने देखा, उसको लगा कोई कील तो क्या, कोई खरपतवार चुभ गया, वो पोंछ के चल दिया, कुछ नहीं हुआ उसे। उसी व्यक्ति को 3 महीने बाद खरपतवार चुभ गया खेत में काम करने बाद। लेकिन क्या हुआ, एक अजूबा घटना कि उसके पैर के पास से एक सांप निकल के भाग गया। अब उसको दहशत हो गया, भय हो गया। मात्र 1 घंटे के अंदर उसका पूरा खून विषैला हो गया, जहरीला हो गया और वो मर गया। इस कहानी के माध्यम से आप क्या समझ रहे हैं कि भय का जो एक माहौल तैयार हो जाता है ना, जब किसी के अंदर या समाज में, देश में, तो लोग उससे हादसे से मर जाते हैं। आज जो कोरोना चल रहा है, सच तो शायद भगवान को पता होगा, ना उनको पता है ना हमें पता है, लेकिन एक आकलन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो चल रहा है डर का व्यापार, डर का माहौल, उसके बारे में एक आकलन है मेरा, सच और झूठ। आप देखिए, अगर मेरी बातों में दम लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि मैं अपने पूरे फैक्ट्स को रख सकूँ। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में एक कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो चल रहा है कोरोना, इसके लक्षण, कारण, उपचार मैं सब कुछ बताऊंगा, तो तसल्ली रखिएगा। दरअसल कोरोना जो है ना, यह एक इन्फ्लुएंजा है, फ्लू जिसको कहते हैं। ये मैं जो आकलन कर रहा हूँ, सर्दी, जुकाम, बुखार, स्वाद सुगंध बिगड़ जाना, इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर होना या थकावट होना शरीर में, यही इसके लक्षण हैं। जीभ पे सफ़ेद परत हो जाना, किसी को जीभ मुंह आ जाता है, आँखों के पास सूजन हो जाता है, गले में कफ, साइनस कफ बढ़ जाता है, साइनस सूज जाती है। यह सब सामान्य चीज़ें हैं और ये हर मौसम के बदलाव पे होता है। आपको पता है, इस समय गर्मी आ रही है, ठंड चला गया है, अभी मौसम बदल रहा है, तो एक नया शरीर, ऐसे भी चैत्र मास में शरीर का खून चेंज होता है, एक नए मौसम के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है शरीर। तो इस समय वायु पित्त कफ बैलेंस करता है। यही हालत जब बरसात आने वाला होता है, ये मई जून महीने में, तब भी थोड़ा चेंज होता है। यही जब बरसात जाता है, ठंड आने वाली हो, तब भी होता है। इसमें कोई विशेष बातें हैं नहीं, शरीर अपने वायु पित्त कफ को बैलेंस कर रहा होता है। इसी को फ्लू कहा गया, आप इसे कोरोना कह लो, कोई स्वाद सुगंध बिगड़ना, सर्दी जुकाम बुखार। मैं तो इसको मौसम परिवर्तन के समय होने वाले वायु पित्त कफ के असंतुलन का नाम दे सकता हूँ। दरअसल ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो आदि काल से अगले कल्प तक, जब तक मानव रहेगा संसार में, तब तक होगा। और ये हमारे साथ ही नहीं होता है, पशु पक्षी के साथ भी होता है। थोड़ा परिवर्तन सबके शरीर में होता है और अवश्यंभावी होना भी चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा तो शरीर तालमेल नहीं बिठाएगा अगले मौसम में, फिर उस मौसम से लड़ने की इम्यूनिटी भी डेवलप करती शरीर। यह शरीर बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही ताकतवर है, इतना बढ़िया मशीन है कि इसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं। पहले भी पशु अपने स्वाभाविक जन्म लेते थे, स्वाभाविक जीवन जीते थे, स्वाभाविक मृत्यु होती थी, आज भी जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य ही अस्वाभाविक हो गया, जन्म अस्वाभाविक, जीवन अस्वाभाविक, मृत्यु अस्वाभाविक। मनुष्य ने मान लिया कि जन्म तो बिना ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, नेचुरल रूप से बिना टीके लगाए उसको डिलीवरी अच्छा नहीं हो सकता महिलाओं की, बिना टीके लगाए उसका खसरास नहीं बच सकता बेकार की। जबकि सारे पशु पक्षी नॉर्मल जन्म दे रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम तमाम दूध बनाने के लिए महिलाओं को पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं, जबकि पशु पक्षी जितने भी सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं नेचुरली रूप से। वो दूध के बाद दूध भी नहीं पीते, घास खा के दूध दे रही। ये पता नहीं मानवता को क्या हो गई। इतना जीवन, हर जीवन के हर कदम पे हमें अस्पतालों की जरूरत पड़ रही। पता नहीं हम तरक्की कर रहे हैं या विनाश की ओर जा रहे हैं। जब नहीं थे अस्पताल एलोपैथी, तब भी तो जीवन जी रहे थे हम लोग। आए कैसे?
करोड़ों वर्षों से सृष्टि के कल्प चल रहे हैं, हम लोग कैसे आए? जब विचार कीजिए 100-150 साल पहले एलोपैथी है, उससे पहले हम कैसे जीते? हमारे पूर्वज तो थे ही, तब तो हम आए। इसी तरह मृत्यु, हमने मान लिया कि मृत्यु से पहले हमें लाखों का बजट चाहिए मरने से पहले, जबकि एक शेर बूढ़ा होता है, उसके दांत कमजोर होते हैं, शिकार करना छोड़ देता है, मर जाता है। एक फल जैसे पका, पहले फल खिलता है, फिर पकता है, फिर धीरे धीरे सूख के टूट के गिर जाता है। ऐसा ही जीवन है, ऐसी मृत्यु स्वाभाविक। हमने अपने जीवन को अस्वाभाविक बना दिया। एक गाय 25 वर्ष जीती थी पहले, आज भी जी रही है। एक हाथी 70 साल जीता, आज भी जी रहा है। ये मनुष्य क्यों 100 साल जीते जीते सीधे 50 वर्ष पे आ गया? और आजकल तो 30 वर्ष पे है हार्ट अटैक, लीवर, शुगर, बीपी, मोटापा, थायराइड, अल्सर, कैंसर, पता नहीं क्या क्या रोग लगने लगे हैं। 25-25 साल के बच्चों को एड्स, 8-8, 9-9 साल के बच्चों को शुगर, पता नहीं क्या होगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जरा विचार करें, ये हो कुछ नहीं गया, यह एक व्यापार फैलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी लॉबियाँ दुनिया में काम करती, कोई हथियार बेच रही है, कोई नशे का कारोबार कर रही है, कोई ड्रग्स का भी कारोबार कर रही है। कई बार क्या होता है, जो सेवा दिखती है ना, उसके पीछे उद्योग धंधे छुपे होते हैं। तो जरा विचार करना आपको ही, मैं इतना सच नहीं बताऊंगा ना, वो इतना बोलने की मेरी क्षमता है। सच बहुत बड़ा कठोर होता है। राजीव दीक्षित ने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला तो उड़ा दिया गया, उसको साइड हटा दिया गया। विचार करना है। मैं तो इसके कारण और उपचार पे चर्चा करूंगा। थोड़ा मैं दर्शन समझा रहा था। लक्षण समझिए, कारण। कोरोना जो है, इसके कारण सीधे सीधे हैं। मौसम परिवर्तन, कफ का अधिक संग्रह हो जाना, साइनस में सूजन आ जाना, नींद आपूर्ति में दिक्कत होता है। कई बार क्या होता है, कई दवाएं हम खा लेते हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है अंदर। व्यायाम की कमी, प्रदूषण, भय, चिंता, शोक, यही सब कहना। भोजन में असंतुलन, एक ही भोजन सालों साल पीते जा रहे हैं। रोज चाय पी रहे हैं लोग, रोज आलू खा रहे हैं, रोज रिफाइंड तेल, रोज गेहूं, रोज दूध। कभी उन्होंने छोड़ा ही नहीं 20 वर्ष में, जबकि प्रकृति का नियम परिवर्तनशील। रहो, जब भी मौसम चेंज हो, कुछ आहार चेंज कर दो। हमने तो कुछ चेंज किया नहीं, वही आलू खा रहे हैं, वही रिफाइंड तेल खा रहे हैं सालों सालों में, तो बीमारी तो होगी। तो कारण है अपरिवर्तनशीलता, कारण है नींद की गड़बड़ी, दवाओं का सेवन, व्यायाम की कमी, प्रदूषण, संयम का अभाव, बहुत अधिक मेहनत कर लेना, यही सब कारण है। अब मैं आता हूँ उपचार पे। उपचार से पहले एक बात कहना चाहूँगा, ये मौत क्यों हो रही है? यही है ना एक प्रश्न, कि कोरोना से मर क्यों रहे लोग। देखिए, दुनिया में 2.5-3 लाख लोग तो हर 24 घंटे मरते ही हैं। पहले भी मरते थे, आज भी मर, आगे भी मरेंगे। आबादी बढ़ेगी तो मृत्यु ज़्यादा होगी। टीबी में तो भारत में 5 लाख लोग साल के मरते हैं, मतलब हर 1 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है टीबी से। पूरी दुनिया में 15 से 20 लाख लोग टीबी से मरते हैं, यानी अभी समझ लो हर सेकेंड में 1.5-2 आदमी मर रहे हैं टीबी से। उसके आंकड़े कहाँ हैं आपके पास? कोई कैंसर से मरता, हार्ट अटैक, फूट रहे हैं लोग, इतनी मौतें हो रही है। ये कौन साबित करेगा कि सारी मौत कोरोना से हो रही है? जैसे हॉस्पिटल में जो भी मौत हो रही कोरोना से हो रही है, और टीके लगने के बाद जो भी मौत होगी कोरोना से नहीं होगी, बाकी हर चीज़ से होगी। ये बवंडर क्या है, जरा विचार कीजिए। ये दहशत फैला के क्यों लोग भगदड़ मचा रखे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। देखिए, घर में कोई नहीं मर रहा है, जो बेमतलब कि इधर उधर भटक के या डर के मारे हॉस्पिटल गया, कोई उसमें एड्स का सुई लगा दिया, किसी को कुछ दे दिया, जहाँ उटपटांग उसके साथ हुआ है इलाज, जो ओरिजिनल होना चाहिए नहीं हुआ, वो ख़त्म हो गया। फिर जिसको 10-20 पहले से रोग लगे हुए हो गया, कुछ और चला दिया, मर गया। वहाँ पे धूप नहीं, हवा नहीं, मान लो एक तरह क्वारंटाइन कर दिया, लाशों के बीच में डाल दिया तो मर गए। जो रिपोर्टें आ रही हैं, इस आंकड़ों को कोई ये नहीं कह सकता कि सच ही है। सच तो बस भगवान जानते हैं, या फिर जो आंकड़े जारी करते हैं वही जानते हैं। हम तो वही जानते हैं जो पेपर में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मेरा जो आकलन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मृत्यु होती डर से। एक मनुष्य की सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी टूटती डर के मारे, यहाँ तक कि मनुष्य के पेशाब पखाने गिर जाते हैं, निकल आते हैं डर के मारे। ज़्यादा डर अगर मनुष्य के जीवन में बैठ गया, हृदय में बैठ गया, तो मौत भी हो सकती है, हादसा हो जाता है, वो हार्ट जो है रुक जाता है, फेल्योर हो जाता है, हार्ट फेल्योर हो जाता है। फिर एक और प्रश्न है, यदि महामारी होती इतनी बड़ी तो कीट पतंग, मच्छर मक्खी, पशु पक्षी, जलचर प्राणी, तमाम तरह के प्राणी भी मरते हैं जब कोई महामारी फैलती है। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, फिर किस बात का डर? अगर ये कफ साइनस का रोग है, सिंपल चला जाता है। इतने लोग निगेटिव हो गए, फिर आज पॉजिटिव कल निगेटिव हो रहे हैं।
यहाँ तक कि नाक से कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं, मुंह से निगेटिव हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। या RT PCR टेस्ट में तो कहीं गड़बड़ नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई गारंटी है कि टीके लगने के बाद फिर लोग बीमार नहीं होंगे, स्वाद सुगंध नहीं बिगड़ेगा उनके मुंह का, सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा, सालों भर आते रहेंगे। विचार कीजिएगा। यही एक प्रश्न है, लोग मर के वो दहशत फैला रहा है। टीवी मीडिया में तो बहुत ही गड़बड़ी कर रहा है, पूरे दिन यही चला रहा है, कोरोना कोरोना कोरोना, हाई कोरोना। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ कैसे इससे बच सकते हैं। बहुत सारे टिप्स हैं। एक रोग है तो अनेक उपचार है। धूप, हवा, विटामिन सी पहला उपचार, इम्यूनिटी बढ़ेगी। और उपचार कैसे? 1-2 घंटा धूप सेवन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वॉकिंग कीजिए और खुली हवा में सांस लीजिए। विटामिन सी का सेवन, रोज टमाटर खाइए, रोज अंगूर खाएं, अनार खाएं, संतरा खाएं, तरबूज खाएं, नींबू का पानी पिएं, गन्ने का रस पिएं, मौसमी और पाइनएप्पल का जूस, जो जिस जहाँ है वहीं उस जितना से गरीब आदमी टमाटर तो खा ही सकता है। अभी 20 रुपये 15 रुपये किलो टमाटर है, 10 रुपये किलो भी कहीं। मैंने कहता है खूब सैकड़ों रुपए वाला फ्रूट खाओ, जो सस्ता है वही खाओ। खीरा तो खा सकते हो, प्याज में नमक, सेंधा नमक मिला के तो खा सकते हो, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और कफ साइनस गिर जाता है। हरी मिर्च चबा लो खाने में तो उससे कफ निकल जाते हैं, साफ हो। नींबू के रस से मसाज तो कर सकते हैं, तालू का मुंह तो साफ कर सकते हैं, नाक तो साफ कर सकते हो, पानी उल्टी गिर सकते हो, कुंजन, उससे भी ठीक होता है। दूसरा, धैर्य, सकारात्मकता, शांति, खुशी, प्रकृति का संपर्क, प्राकृतिक आहार, यही है उपचार। धैर्य रखें, धीरज, धर्म, मित्र और नारी आफतकाल पर रखिए चढ़े। धैर्य की परख होती है विपत्ति काल में, ऐसा कुछ हो तो थोड़ा धैर्य की परख लीजिए, धैर्य रखें। सकारात्मकता, हमेशा सकारात्मक रहें, कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। खुश रहें, सबसे बड़ी इम्यूनिटी बढ़ती खुशी से। जो व्यक्ति हंसता मुस्कुराता हो इसे ठीक रहता हो। शांति, शांत रहें, ज़्यादा भगदड़ न मचाएं। इसके बाद प्रकृति का संपर्क, प्रकृति का संपर्क, ये 5 तत्वों का संपर्क। वो कभी उपवास भी रखें, कभी मौन भी, आकाश तत्व बढ़ जाएंगे। कभी मिट्टी का सेवन, मिट्टी के संपर्क में आना, पानी के संपर्क में आना, धूप हवा के संपर्क, हो गया उपचार। अदरक, लहसुन, हल्दी, छोटा छोटा 2-3 कलियां लहसुन, इतना सा अदरक और हल्दी का टुकड़ा लें, उसको पीसें और 1 गिलास गुनगुना पानी में घोल दें उसको। ऊपर से 1 नींबू निचोड़ दें, 2 चम्मच शहद मिला दें, सुबह सुबह पीजिए, शाम को पीजिए, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। पान का डंठल, करी पत्ता दोनों पीस लीजिए, पान का डंठल और करी पत्ता दोनों पीसिए, शहद मिला के चाटिए, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। 100 चीज़ें, जीरा, धनिया, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, अदरक उबाल लीजिए, गुड़ नींबू डाल के पीजिए, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। सफ़ेद तिल, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का बीज, अखरोट, काजू बादाम, ये सब में से कोई 3 आइटम ले लें, पानी में भिगो दें 5-6 घंटा और पीस के पी जाएं, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। देखिए कितनी इम्यूनिटी है। जितने भी फल हैं सब इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं, जो भी मौसम में उपलब्ध हैं फल, जो धूप में पके हैं सब इम्यूनिटी बढ़ा, जो भी सब्जियां, सलाद हैं सब इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। बेलगिरी का शरबत जबरदस्त इम्यूनिटी बढ़ाता है। गन्ने का जूस, नारियल पानी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जो भी जूस आप पिए, इवन घिया, खीरा, टमाटर के जूस भी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। यूज़ देम, करके देखिए। हरी दूब और मेथी का रस, मेथी के पत्तों का रस ज़बरदस्त इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। आप 100 चीज़ ऐसे पा सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाले। घबराइए मत, कोरोना है अगर तो इसका इलाज 100 है, एक कोरोना का 100 इलाज है। और नहीं है, जब सब ट्रायल ही हो रहा है, अभी रिसर्च ही हो रहे हैं, तो भी आप यदि डरेंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। भगदड़ मचा के तुरंत हॉस्पिटल न जाएं, पहले 1-2 दिन घरेलू उपचार करें, देखें कहीं सिंपल सर्दी जुकाम में ठीक हो जाएगा। कितने लोग तो छत से कूद के जान दे दिए, कितने लोग डर के मारे पागल हो गए, बेचैन हो गए, घर वाले सारे परेशान हो चुके हैं। जहाँ मेरे फ़ोन आते हैं कहते हैं जी कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना। किसी को पता ही नहीं इस कोरोना के बारे में, खुद जो इलाज करें उन लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है इसके बारे में। ये तो जो तैयार कर रहा है टेस्ट किट या जो इसका इलाज कर रहे हैं वही बता पाएंगे क्या है ओरिजिनल। लेकिन मेरी जो समझ में आ रहा है, ये मैं अपना असेसमेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ,
विचार कीजिएगा। ये सिर्फ आंकड़े देख के इतना भगदड़ नहीं मचाना। जो भी व्यक्ति प्राकृतिक संपर्क में है, कोई कुछ नहीं हो रहा उसको, जो घर में है कोई दिक्कत नहीं, बाहर गया हॉस्पिटल इधर वही परेशान हो रहा है। फिर कौन कह सकता है कि ये जो मौत हो रही सब कोरोना से हो रही, कुछ पता नहीं। तो घबराइए मत, मृत्यु तो होगी, पहले भी होती रही, आगे भी होगी, आज भी हो रही है, उतनी हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन बस ये जो थोड़ा मीडिया का जो है ना, बार बार सोशल मीडिया और पेपर और इस सब में पहले हेडलाइन पे इतना उतना मर गया, इससे थोड़ा भगदड़ न बचे। पेशेंस कर रखें, विचार करें। ये इम्यूनिटी बनाने के साधन बता दिए आपको। जब भी कोई ऐसा लक्षण हो, रोटी चावल दाल सब्जी दूध घी मैदा बिस्कुट रिफाइंड तेल पैक्ड फूड, कोई भी पैक्ड ड्रिंक भूल के ना लें। 3 दिन 72 घंटे में ठीक हो जाता है, कुछ नहीं होता। और रही बात जो सरकारी गाइडलाइन फॉलो करना ही है, लेकिन हम सब वायरस के बीच में रहते हैं, शरीर इतना भी कमज़ोर नहीं होता कि एक सिंपल मच्छर काट ले आदमी मर जाए, सर्दी जुकाम हो जाए। बस जब हो जाए तसल्ली रखें। ये फीवर वगैरह आते रहते हैं, शरीर को शुद्ध करने ही आते हैं। जब फीवर में तापमान ऊंचा होता है तो शरीर के अंदर वायरस को जला रहा होता है। घबराना नहीं है, बस होना ही चाहिए। साल में एक आध बार हो जाए तो अच्छा है, शरीर ठीक रहता है। एक आध बार जुकाम खांसी हो जाए तो अच्छा है, ठीक रहता है। एक आध बार दस्त हो जाए तो क्या बुरा है, पेट की गंदगी साफ हो जाती है। मैं समझता हूँ मैंने इशारा कर दिया, विचार कीजिएगा इस पर। मैं परम सत्य को नहीं जान पाया हूँ, ना मैं ईश्वर से मिल के आया हूँ मैं सब, लेकिन एक आकलन हमारे पास भी अकल है, बुद्धि है, तो एक आकलन तो कर ही सकते हैं। और आप भी कीजिए, पैनिक करने की जरूरत ही नहीं। बस नेचर के संपर्क में, नेचर ने सब कुछ दे रखा है। जब वो पशु पक्षी को जिला रहा है, कोई पशु पक्षी नहीं मर रहा, भगदड़ होगी तो हम भी नहीं मरेंगे। ध्यान रखना है, भगदड़ नहीं मचाने। पैनिक लीड्स टू डेथ। धन्यवाद। ओम वंदे मातरम।